कक्षा है 6, विषय है हिंदी, पाठ संख्या है 14 है और पाठ का नाम है लोक गीत। उसके कवि यानी लेखक है भगवत शरण अग्रवाल। उससे पहले हमने 13वें पाठ यानी मैं सबसे छोटी हूं उसका गृह कार्य किया और आज हम 14वें पाठ लोकगीत का गृह कार्य करेंगे। इसमें लोकगीत पाठ में राजस्थान में कौन कौन से लोकगीत है, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, महिलाएं कौन कौन से गीत गाती है, क्या उनको कौन कौन से गीत पसंद होते हैं, हम अगर गीत सुनते हैं लोकगीत तो हम उनकी क्या क्या विशेषताएं बता सकते हैं। अगर और किसी को मौका मिला हो लोकगीत सुनने का तो लोकगीत सुनकर के हम उसकी क्या क्या विशेषताएं या क्या क्या उसके अर्थ प्रकट कर सकते हैं, पूरी बातें इस पाठ में आई है। तो लोकगीत जो पाठ है उसमें पहले जो कठिन शब्द है वो सुनते हैं। लोकगीत यानी गांव के लोगों द्वारा गाए जाने वाला गीत होता है यानी होता है छोटा या महत्व रहित, उपेक्षा यानी महत्व नहीं देना या अनादर करना, परिवर्तन यानी होता है बदलाव, संग्रह यानी होता है एकत्र करना, ओजस्वी यानी ओज से भरा, निद्रंद्वय यानी बेरोक टोक निर्विरोध, मरम यानी हृदय रहस्य, आहतकर यानी आनंद देने वाला, करुणा यानी दया, हास यानी गिरावट कम होना, विग्रह यानी विरह यानी वियोग या वेदना, दल यानी दल या समूह रूप में, सिरस्ती यानी रचना करती है, उल्सित यानी प्रसन्न या खुश, उद्दाम यानी हार्दिक उत्तेजना, प्रतीक यानी निशान या कल्पित चिन्ह है। पाठ का सार सुनते हैं। लोकगीत पाठ के लेखक भगवत शरण उपाध्याय हैं। लोकगीत शास्त्रीय संगीत से भिन्न होता है। भगवत शरण उपाध्याय, यहां अग्रवाल की जगह क्या आएगा, उपाध्याय, उपाध्याय, भगवत शरण उपाध्याय है। तो जो लोकगीत होते हैं वो शास्त्रीय संगीत से भिन्न होते हैं। लोकगीत गांव के साधारण गीत होते हैं जो बिना बाजा यानी बाजे होते हैं, बाजों के त्योहारों और विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। लोकगीत अनेक प्रकार के होते हैं यानी बाजे यानी हारमोनियम है, ढोलक है वगैरह के बिना ही गा सकते हैं। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, पंजाब, राजस्थान आदि प्रदेशों में अनेक अवसरों से संबंधित लोकगीत गाए जाते हैं। राजस्थान में ढोला मारू, भोजपुरी में विंदेसिया आदि गीत प्रसिद्ध है। स्त्रियां प्राय एक साथ मिलकर या दल बनाकर लोकगीत गाती है। लोकगीतों का प्रचलन प्राचीन काल से है। गांव में इन्हें गाकर खुशियां प्रकट की जाती है। वस्तुतः लोकगीत गांव के उल्लासमय जीवन के सुंदर प्रतीक है। यानी लोकगीत है जो लोक देवताएं हैं या फिर स्त्रियां हैं वो गीत गा करके गांव में उल्लास का वातावरण प्रकट करते हैं। पहला है प्रश्न, निबंध में लोकगीतों के किन किन पक्षों की चर्चा की गई है, बिंदुओं के रूप में बताइए। तो पहला इसका उत्तर हो जाएगा कि निबंध में लोकगीतों के विविध पक्षों की चर्चा की गई है। पहला बिंदु, लोकगीत गांव कस्बों में त्योहार या विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। दूसरा, लोकगीत की रचना साधारण लोगों द्वारा होती है। तीसरा, लोकगीतों से शास्त्रीय संगीत नहीं रहता है। चौथा, लोकगीतों में जीवन की ताजगी, लोकप्रियता और प्रसन्नता छिपी रहती है। पांचवी, अलग अलग प्रदेशों क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के लोकगीत गाए जाते हैं। उसके बाद में दूसरा, हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से होते हैं, स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, वो कौन कौन से गीत गाती है, किन अवसरों पर गीत गाती है। तो पहला प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत है विवाह के गीत, मटकोर, जौनार, जन्म के समय के गीत, त्योहारों के गीत, सावन के गीत, होली के गीत, विरह के गीत, संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के गीत, नदी में नहाते समय के गीत, ऋतुओं से संबंधित गीत और भी अन्य गीत हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, निबंध के आधार पर यदि तुम्हें लोकगीत सुनने के मौके मिले हैं तो तुम लोकगीतों की कौन कौन सी विशेषताएं बता सकते हो। यानी हमें अगर लोकगीत सुनने का पाठ के आधार पर या निबंध के आधार पर लोकगीत सुनने का अगर हमें मौका मिले या मौका कभी मिला हो तो हम लोकगीत की कौन कौन सी विशेषताएं बता सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि लोकगीतों की विशेषताएं इस प्रकार बता सकते हैं। पहला, लोकगीत गांव की जनता के गीत है। ये साधारण वाद्य यंत्रों की मदद से गाए जाते हैं, या तो छोटे छोटे कोई साधारण बजाने वाले यंत्र होते हैं उनसे, या फिर ऐसे ही। दूसरा, ये विभिन्न ऋतुओं में परिवर्तन के समय गाए जाते हैं। तीसरा, लोकगीत त्योहारों और विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं।
चौथा, लोकगीत अशास्त्रीय होते हैं, इनके राग और बोल क्षेत्रानुसार होते हैं। चौथा, लोकगीत क्षेत्रीय भाषा में गाए जाते हैं। छठवां, लोकगीत लिखित न होकर कंठस्थ या मौखिक होते हैं। सातवां, लोकगीत अत्यंत मनभावन और उल्लास वाले होते हैं। तो इस प्रकार हम लोकगीत की अनेक विशेषताएं बता सकते हैं। लोकगीत को यानी कंठस्थ लिखना नहीं पड़ता है, महिलाओं को कंठस्थ याद ही रहता है। 4 नंबर पर सारे देश के अपने अपने विधापति है, इस वाक्य का क्या अर्थ है, पाठ पढ़कर मालूम करो और बताओ। तो विद्यापति का क्या अर्थ है, तो पाठ में इस वाक्य का अर्थ है कि जिस प्रकार मिथिला क्षेत्र में विद्यापति के गीत अत्यंत लोकप्रिय है, उसी प्रकार हर क्षेत्र और हर प्रदेश में कोई न कोई प्रसिद्ध लोकगीत रचयिता पैदा हुआ है, जिसके गीतों की उस क्षेत्र विशेष में धूम रहती है। जैसे बुंदेलखंडी लोकगीत के रचयिता राजकवि जयगनिक का आल्हा अत्यधिक प्रसिद्ध गीत है। अनुमान और कल्पना में है कि क्या लोकगीत और नृत्य सिर्फ गांव या कबीलों में गाए जाते हैं? शहरों के कौन से लोकगीत हो सकते हैं, इस पर विचार करके बताओ। इसका उत्तर करेंगे कि पहले लोकगीत सिर्फ गांव या कबीलों में गाए जाते थे, लेकिन ग्रामीण लोग धीरे धीरे शहरों में आने लगे। शहर में जब इन्हें अपने क्षेत्र के लोग मिलने लगे तो उन्होंने कुछ खास अवसरों पर अपने क्षेत्रीय लोकगीतों को गाना शुरू कर दिया। इस तरह अब कुछ खास त्योहारों व विशेष अवसरों पर शहर में भी लोकगीत सुनाई देते हैं। भाषा की बात में है कि 12 मासा गीत में साल के 12 महीनों का वर्णन होता है। नीचे विभिन्न अंकों से जुड़े कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें पढ़ो और अनुमान लगाओ कि इनका क्या अर्थ है और वह अर्थ क्यों है। इस सूची में तुम अपने मन से सोचकर भी कुछ शब्द जोड़ सकते हो। इकतारा यानी एक तार वाला बाजा, सरपंच, पंचों का मुखिया, प्रधान या पंच, चारपाई 4 पैरों वाली खटिया, सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह 7 तारे, अठन्नी 8 आनों का समूह है, तिरा जहाँ पर 3 रास्ते मिलते हो, 2 बार 1 प्रहर के बाद का समय मध्याह्न, छमाही 6 माह की अवधि, नवरात्र 9 रात्रों का समूह है, चौराहा जहाँ 4 रास्ते मिलते हो, नवरत्न 9 रत्नों का समूह है, लखपति लाखों का पति अर्थात मालिक, शताब्दी 100 अब्दों यानी वर्षों का समय, षडानन 6 आनन मुख है जिसके वह कार्तिकेय, 10 आनन मुख है जिसके वह रावण, त्रिनेत्र 3 है नेत्र जिसके वह है शिव। तो इस प्रकार यह है पाठ संख्या 14 है लोकगीत का गृह कार्य।